है, इसके प्रति तेरे को जिम्मेदारी है कि नहीं है? पति तो छोड़, थोड़ी सी इंसान कैसा है? तेरा पति भी कोई भी इंसान इतना नहीं, इतनी अकड़ क्या खिलाया है? किसा पति है तो इसके प्रति पति तो छोड़, इंसान कैसा है? थोड़ी भी इंसान है तो पति है कि नहीं? चौकी देख, पीजी ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी किया, वो गुस्से में किया। चौकी मेरी बात का यकीन कर, जितनी तकलीफ तुझे हो रही है उससे ज्यादा तकलीफ पीजी को हो रही है। चौकी प्लीज छोड़। बच्चे हट माई, दूर रह मुझसे। इतनी नफरत करने लगा है मुझसे। एक ऐसा घटिया इंसान और कर भी क्या सकता है? और मैं तो दरिंदा हूं ना। सही तो तुम लोग हो, तुम लोग सब कुछ सही करते हो, बिल्कुल ठीक करते हो। जो गलत करता हूं वो मैं करता हूं, सारा पौड़ा मेरी वजह से है, सबसे बड़ा विलन ही मैं हूं। और आज बीजी ने मुझे बीजी, मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा है। जब बचपन में जोगी को जरा सा डांटती थी ना मैं, तो आप मुझे डांटती थी। उसको खरोच भी आती थी ना, पूरा घर सर पे उठा लेती। और बीजी आज आपने उस पे हाथ उठाया। और 10 मिनट के लिए भी उनकी आंखों से दूर हो जाता था, पूरा पिंड छान मारती थी। रात को मुझे लोरी सुनाए बिना वो कभी सोई नहीं है, उन्हें नींद नहीं आती थी। कोई मुझे हाथ तो लगा के दिखाए, उसके हाथ काट देती थी। सारा दिन जोगी जोगी कहती, थकती नहीं थी मेरी बीजी। एक उंगली तक नहीं उठाई और आज मुझे चपेट मारती है। जोगी की बात कर रही है ना रूपा, वो जोगी कहीं खो गया है। मेरा जोगी तो नरम दिल होता था बचपन से, कि किसी को थोड़ी सी भी खरोंच आती थी तो वो दौड़ पड़ता था। और ये देख, उसने माई के साथ, अपनी बीवी के साथ किसा सलूक करे। तू यही चाहती थी ना कि जोगी माई से अलग हो जाए, दूर हो जाए। देख ले अपनी आंखों पे, जोगी माई से कितना दूर होता जा रहा है। तेरी वजह से मेरा जोगी खो गया। ये था और ये हो गया। गलती मेरी होगी ना, क्योंकि मैं ही गलत हूं। तो अगर मैं गलत हूं ना, तुम सब मानते हो कि मैं गलत हूं, तो हूं मैं गलत। अब ना जोगी ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, मैं नहीं बदलूंगा। तुम लोगों को मैं पसंद हूं तो मेरे साथ रहो, नहीं पसंद हूं तो छोड़ के चल जाओ मुझे। तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक। हमारा जोगी ऐसा कभी नहीं था जोगी। जोगी, तुझे एहसास भी हो रहा है तू कितना बदल रहा है? और तू मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है? तू भूल गया तूने तीसरे फेरे में मुझे क्या वचन दिया था? चाहे सुख हो दुख हो, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, कभी कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
तो वो वादा तोड़ रहा है जोगी। आओ बीजी बेबे, ये ना मीडिया वाले हैं, वो हमारे घर को कवर करने आए हैं, देखने आए हैं कि हम कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं ना। और जी ये मेरी बेबे और मेरी बीजी है मेरी। ओ जी एक मेरी ताकत है तो एक मेरी जान है जी। आई थिंक हमारा इंटरव्यू अच्छे से हो गया। थैंक यू जोगी जी, हमें इतना टाइम देने के लिए। कोई बात नहीं जी, अब फिर आना जी। ये आपके घर के सामने ये तबेला और ये भैंसे? हाँ जी, ये हमारा ही है। मतलब बड़ी जल्दी शिफ्ट हो जाएगा जी यहाँ से, तो ना उसके बाद हम इन दोनों को मिला के एक वो डीसी कोठी तैयार करने वाले हैं। वाओ नाइस। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं इसका एक शॉट ले सकती हूँ? मतलब बिफोर आफ्टर की थीम की तरह। हाँ जी बिल्कुल। वैसे इनका नाम लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा है जी। अच्छा। माही जी, आप ये टैक्सी क्यों धो रही है? क्योंकि ये मेरी टैक्सी है। मतलब ये कि मैं अमृतसर की पहली फीमेल टैक्सी ड्राइवर हूँ और ये है मेरी मिग 21। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। आपको पक्का एतराज नहीं अगर मैं ये सब कवर करूं? मतलब ये टैक्सी के साथ। एतराज किस बात का? मतलब इसमें गलत क्या है? नहीं मतलब वैसे तो आप लोगों के ऊपर है, लेकिन मुझे लगा शायद जोगी जी को आपकी जिंदगी का ये पहलू लोगों को दिखाना ना हो। एक मिनट, आप लोगों को जोगी की असल जिंदगी दिखाने के लिए इंटरव्यू ले रही है ना? तो कैसी नकली पत्रकार हैं आप? जोगी के सच पे पर्दा डालना चाहती हैं आप? मैं नकली पत्रकार हूँ, मैं सच पर पर्दा डाल रही हूँ। और ये आपका पति जो यहाँ खड़ा है, ये बहुत सच्चा इंसान है। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या गलत कह रही हूँ मैं? इतनी देर से सीधा साधा बनकर ये झूठी रहीसी का दिखावा कर रहा है। ये महंगे कपड़े, ये जूते, ये आलीशान घर देख के ही पता चलता है किराए पर ही लिया है या स्पॉन्सरशिप में मिला है। बकवास बंद कीजिए आप। हमारे घर में ना तो झूठ बोला जाता है और ना ही दिखावा किया जाता है। अच्छा, तो जरा ये बताना कि कौन सा अमीर और इज्जतदार आदमी अपने बीवी से टैक्सी चलवाता है? देख के ही पता चलता है कि ये सब बाहर का दिखावा है और अंदर से जेब खाली। तभी जोगी अवनीत मैडम की गाड़ी में आता जाता है। अरे सच तो ये है कि झूठे हम नहीं, तुम लोग हो। कोई स्टार वार नहीं है जोगी। चल बंटी, आज से फालतू टाइम वेस्ट हुआ है।
जोगी तूने देखा वो क्या बोल के गई है? जोगी, जोगी, जोगी मेरी बात सुन। कमाल की एक्टिंग करती है, जॉब वेल डन। ये किसका नंबर है? हेलो, मैं बोल रहा हूँ मुकेश। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल गए थे ना? पैसे के लिए नहीं मैडम, वो माही के नाम से उन दोनों के नंबर पर कॉल आ रहा है। पूछने के लिए फोन किया कि क्या मैसेज भेजूं उन दोनों को। तुमने वो दोनों फोन अब तक अपने पास संभाल के रखे। तुम पागल हो क्या? थोड़ी सी समझ नहीं है तुम्हारे अंदर? सब कुछ बताना पड़ेगा। देखो, जल्द से जल्द उन दोनों फोन को ठिकाने रखो और उन दोनों फोन की सिम को निकालकर तोड़कर कहीं फेंक दो। और आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ वही होगा जो उन दोनों के साथ तुमने किया है। समझे? प्लीज मना मत कीजिए। मुझे पता है आपका बेटा बहुत बड़ा सिंगर बन गया है और उसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं लता बहन जी, पैसे की तो बात ही नहीं है। वो जोगी जरूर आएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जोगी जरूर गाएगा। और मैं आपसे वादा करती हूँ, जोगी आपके बच्चे की लंबी उम्र के लिए माता रानी के आगे जरूर प्रार्थना करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वादा करने से पहले जोगी से पूछ तो लेती एक बार। पर पूछती कैसे? वो तो तुझसे बात ही नहीं कर रहा और तूने वादा कर दिया। जोगी ये बात अच्छे से जानता है कि उसका ये हुनर माता रानी की मेहर है, इसलिए वो कभी मना नहीं करेगा। मैं उसे बता के आती हूँ। घर पे नहीं है वो, स्टूडियो गया है, पर कह रहा था जल्दी आ जाएगा। ठीक है, मैं उसे फोन पे बता दूंगी। मैं जगराते की तैयारी कर लेती हूँ। चल अर्जुन, सारा पेपर वर्क हो गया है, अब ना मैं चलता हूँ। ठीक है जोगी। जोगी अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गए। क्या हुआ? वो म्यूजिक डायरेक्टर ना आज फ्री हैं, बहुत मुश्किल से मनाया उन्हें। गाने की रिकॉर्डिंग करनी है आज ही। चलो ठीक है, फिर काम को ना गाएगी करते हैं। जोगी फोन उठा। आज बात तेरी या मेरी नहीं है, एक मासूम सी जान की है। ओ, आज एक ही दिन में 4 गाने रिकॉर्ड करने पड़ेंगे मुझे। हाँ, डोंट वरी जोगी, ये जो गाने हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
यार बंदा फोन नहीं उठा रहा है तो समझ जाना चाहिए ना, कहीं बिजी होगा। इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है। चूंकि मैंने तुझे ये कहने के लिए कॉल किया था कि आज घर में जगराता है। वो लता दी आई थी, उनका बच्चा बहुत बीमार है और वो मिन्नतें कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर तू माता रानी के सामने गाएगा ना, उनसे प्रार्थना करेगा तो उनको यकीन है कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। जो कि तू आएगा ना, तू गाएगा ना जो कि। इतना भी बुरा नहीं हूं जितना तू समझती है। यार एक ना छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ी देर बाद ना घर में जगराता है और मुझे वो करने जाना होगा। नहीं जोगी ब्रो, तू समझ नहीं रहा है यार। अब ये जगराते वगराते में नहीं गा सकता। तू एक बड़ा स्टार बनने जा रहा है। अगर तेरी आवाज ओवर एक्सपोज हो गई ना तो तेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा जोगी। अवनीत प्लीज यार, तुम समझाओ जोगी को प्लीज। अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है जोगी देखो, ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते। तुम यहाँ फोकस करो, अच्छे से रिकॉर्डिंग करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। थोड़ा कोशिश ये भी करना कि मैं यहाँ से जल्दी फ्री हो जाऊं। चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। 5 मिनट में रिकॉर्डिंग शुरू करवाती हूँ। ठीक है। तेरे लिए ये रिकॉर्डिंग एक बच्चे की तकलीफ से ज्यादा बड़ी हो गई। जोगी, एक बेचारी माँ आई थी तुझसे मदद मांगने। उन्हें लगा था अगर तू गाएगा तो तेरी पुकार माता रानी सुनेंगे और शायद उनका बच्चा ठीक हो जाएगा। और तूने क्या किया जोगी? तू इतना पत्थर दिल कब से हो गया? तुझे याद है जोगी, तेरे इस हुनर को पहचान पहली बार कहाँ मिली थी? इसी माता रानी के दरबार में। और आज तू उनको ही भूल गया। एक बार फिर से जोगी, फिर से तूने अपना किया हुआ वादा तोड़ा है। तुझे याद भी है तूने क्या वादा किया था? हमारे 5वें फेरे में मैं वादा करता हूं, हमारे रिश्ते की सच्चाई, प्यार और ईमानदारी, इस सब का साक्षी खुद भगवान होगा। जोगी जी, मुझे माफ कर दीजिए। एक मिनट, नहीं, आप उठो जी, ऐसे मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जब घर पहुंची तो मेरे पति ने कहा कि कोई अवनीत मैडम आई थी और उसने जोगी जी की तरफ से 5 लाख रुपए भिजवाए हैं। और तो और उन्होंने दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर का नंबर भी दिया। डॉक्टर ने हमें कहा कि मेरे बेटे का इलाज हो सकता है। अब मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे माता रानी के आगे प्रार्थना करने के लिए कहा था, लेकिन आप तो खुद भगवान बनकर यहाँ आ गए। आप प्लीज शांत हो जाइए। और हमें से कोई यहाँ भगवान नहीं है, सब आम इंसान है। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। आप अवनीत मैडम हो ना? जी। अरे आप ये क्या कर रही हैं? आप प्लीज खड़े हो जाइए। आप प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप सच में बहुत महान हो जोगी जी। माता रानी हमेशा आप पे और आपके परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे।
ये सब क्या है अवनीत? मुझे तो समझ ही नहीं आई। और ये पैसे कब, किसने? तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्योंकि मैंने वही किया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा था। यार, और वो बेचारे बच्चे का क्या होगा? बच्चे को कुछ नहीं होगा जोगी, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। और तू सब कुछ संभाल लेना। उस बच्चे को और उसकी माँ को ना बहुत उम्मीद है मुझसे। उनकी उम्मीद ना टूटे, उनका दिल ना टूटे। किसी का दिल नहीं टूटेगा जोगी। तुम इस बच्चे की मदद करना चाहते थे और मैंने तुमसे वादा किया था जोगी कि मैं सब संभाल लूंगी। मैंने वही किया और मैंने उस बच्चे के इलाज के लिए जो पैसे दिए हैं वो भी तुम्हारे हैं। तुम्हारी रिकॉर्डिंग के पैसों में से ही मैंने वो पैसे वहां भिजवाए थे। जोगी, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, हर कोई ये सब नहीं कर पाता। तुम बस जताते नहीं हो। मुझे तुमसे पूछने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं जानती थी अगर मैं तुमसे पूछती भी तो तुम इनकार नहीं करते। इसीलिए मैंने ये सब खुद ही संभाल लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। जोगी, हम अपनी लड़ाई को इतना क्यों खींच रहे हैं? अगर हम दोनों की सोच एक दूसरे से अलग है तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिश्ते में कड़वाहट भर दें। जोगी, कहने को तो हम एक घर में रह रहे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमें ना मीलों की दूरियां आ गई हैं। डर लगता है कहीं ये दूरियां हमारे रिश्ते को तोड़ ना दें। इसलिए ना हमें हमारे मन से जो भी कड़वाहट है ना उसे निकालनी होगी। जो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तू भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इसलिए तुझे खोने से डरती हूँ। चाहे मैं तेरे हर फैसले में जी हजूरी ना भरूं, लेकिन मैं तेरे साथ हूं जोगी। हर कदम पे तेरे साथ हूं, हर मोड़ पे तेरे साथ हूं। और इस रिश्ते को और इस प्यार को बचाने के लिए जो भी कुछ करना होगा ना, मैं करूंगी। आगे तेरी मर्जी।
मैं उठने में लेट हो गई। मुझे सुबह जल्दी जाके 9 कंजकों और एक लकड़े को लेकर आना था वो, और अब मैं क्या करूं? मैं लेट हो गई। ये अर्जुन किस दिन काम आएगा? गॉड। कौन है यार? मैं बोल रही हूँ। अवनीत, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? देखो, ये सवाल जवाब करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी करो लेकिन जल्दी से 9 कंजकों और एक लकड़े को लेकर घर पहुंचो अभी, इस्तीफा बिना किसी डीरे के। What? अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर के सामने कंजकों की लाइन लगी पड़ी है? नो, ये मुझसे नहीं होगा। Excuse me, let me sleep. Idiot. किसी काम का नहीं है। अब मैं बच्चे कहाँ से लेकर आऊं? रेनू दी, माँ, जब से मम्मी और दी का है ना, मेरी एक बार भी उनसे बात नहीं हुई है। पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है। और फिर अभी वो आदमी भी ऐसे भागा जैसे वो कुछ जानता है और जो मैं नहीं जानती हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। जीजू, आप कहाँ थे? मैं आपको तब से कॉल कर रही हूँ, आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। हाँ माही, वो मैंने फोन ठीक करने को दिया था, अभी मिला। ऑन किया तो तेरी मिस्ड कॉल्स देखी। क्या बात है? जीजू, आप प्लीज मेरी एक बारी मम्मी और दी से बात करा दीजिए। मेरी एक बारी भी बात नहीं उनसे जब से वो गई हैं। गए? कहाँ गए? आपके पास जीजू। कुछ दिन पहले आपने रेनू दी को कॉल करके बोला था कि आपने बठिंडा में नया घर लिया है, तो वो कुछ दिन पहले ही निकल गए थे आपके पास आने के लिए। घर? और मैंने? माही, मैंने कोई घर वर नहीं लिया। और वो लोग मेरे पास नहीं आए, बल्कि मेरी तो रेनू से बहुत दिनों से बात तक नहीं हुई। क्यों, क्या बात है?
बोल मेरी माँ और मेरी बहन का है। तेरे साथ ही गए थे ना वो? जवाब दे। मैं क्यों लेके जाऊंगा आपकी माँ और आपकी बहन को? और आप क्या बोल रही हो? झूठ। उस दिन मेरी माँ और बहन तेरी टैक्सी में गए थे। बोल जाए मेरी माँ। जवाब दे, मेरी माँ और मेरी बहन का है। आखिरी बार पूछ रही हूँ, बोल मेरी मम्मी और मेरी धी कहाँ है? वरना मैं आज तुझे जान से मार दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारिए प्लीज। मैं बताता हूँ।